Hello student, welcome to my channel. Today we will going to learn a chapter from the Diary of Annie Frank. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं From the Diary of Annie Frank. ठीक है, तो एनी फ्रैंक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं. Before you read, Anilsa Mary Annie Frank, born in June 12, 1929, February, and she died on March 1945. ठीक है, वो बहुत कम उम्र में ही उनका डेथ हो गया या एक्सपायर कर गई. वो वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल. वो एक जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल थी. Who died while he hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. ठीक है, अब थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें. ये बोला जा रहा है कि जब वो एक जूइश गर्ल थी, ठीक है, और उनका बॉर्न कब हुआ था? जर्मनी में. ठीक है, और उन लोग हाइडिंग में आ गए थे विद अ फैमिली एंड फोर फ्रेंड इन एम्स्टरडैम. ठीक है, जर्मन में बॉर्न थे और एम्स्टरडैम में लोग छुपने आ गए थे ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर टू. ठीक है, अब क्या हुआ है कि वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था वहां पर एक नाजी ग्रुप था. ठीक है, हर फैमिली हैज मूव टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी. क्लियर. नाजीज एक ग्रुप होता है वर्ल्ड वॉर टू में जो जूइश लोगों को बहुत ज्यादा घृणा करते थे. दे डोंट लाइक जूइश पीपल और उन पे अत्याचार करते थे, इसलिए उन लोग से बच के उन लोग एम्स्टरडैम में छुपने आ गए थे. ठीक है, after the Nazi gained power the Germany, but they were trapped when the Nazi occupation extended to Netherlands. उन लोग एम्स्टरडैम में छुपने आ गए पर वहां पर भी नाजीज लोग आ गए, फिर उन लोग नीदरलैंड में आ गए. फिर क्या हुआ, नीदरलैंड में जब उन लोग छुप रहे थे तो उन लोग को पकड़ लिया गया. ठीक है, बट trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. ठीक है, as as persecution against the Jewish population increased. Persecution का मतलब होता है अत्याचार. The family went into the hiding in July 1942 in hiding room in her father Otto Frank office building. क्या हुआ 1942 में इन लोग अपने एनी फ्रैंक के फादर का एक ऑफिस था, वहां पर इन लोग सब छुप गए. ठीक है, वो फैमिली विद हर फोर फ्रेंड्स. After 2 years in hiding, the group were betrayed and transported to concentration camp system. 2 साल तक इन लोग यहीं पर छुपे रहे डॉक्टर ऑटो फ्रैंक्स के उस पे ऑफिस बिल्डिंग में. फिर 2 साल के बाद इन लोग को पकड़ लिया गया और कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया. सिस्टम वेयर एनी डाइड. यहाँ पर क्या हुआ, एनी फ्रैंक डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक. एनी फ्रैंक का एक डिजीज से डेथ, उसका नाम था टाइफस. कितने दिन विद इन अ डे, मतलब उसकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक जो कि उससे बड़ी सिस्टर थी, उसकी भी डेथ हो गई थी 1-2 दिन पहले. The father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the World War ended. क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ और उसके फादर एम्स्टरडैम में वापस आए टू फाइंड दैट हर डायरी हैज बीन सेव, और उसको उस डायरी में उसको मिला. ठीक है, ये जो लिख रही है वो 2 साल में जब हम लोग हाइडिंग में थे एम्स्टरडैम में तब लिखा गया था. तो कुछ एक्सट्रैक्ट उसी का है जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, कंसीव दैट ही वाज अ यूनिक रिकॉर्ड. उन्हें लगा कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन द इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ डायरी यंगर. उनको फादर को लगा कि ये बहुत अच्छी डायरी है और अच्छे पब्लिशिंग के लिए जरूर दिया जाए. ठीक है, उनको फादर को यूनिक रिकॉर्ड्स होने चाहिए. उन्होंने एक नाम दे दी, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicled the events of her life from 12 June 19 until its 1st August 94. जब उन लोग 2 साल की हाइडिंग में थे, उसके 13th बर्थडे में उसके फादर ने प्रेजेंट दिया था. ठीक है, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल डच इनटू द मेनी लैंग्वेजेस. क्लियर. फर्स्ट उसने डच लैंग्वेज में लिखा था, उसके बाद बहुत सारी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया. दिस इज बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रीड बुक, क्योंकि सबसे ज्यादा ये बुक पढ़ी गई है.
ठीक है। दे हैव बीन आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इसमें बहुत सारी पिक्चर भी आई है, टेलीविजन भी हुआ है, थियोरेटिकल प्रोडक्शन भी हुआ, नाटक भी हुआ है। एंड इवन ओपारा, ओपारा एक तरह का गाना कह सकती है, राग कह सकते हो, फॉरेन्स में होता है, ज्यादातर विदेशों में किया जाता है, बेस्ड ऑन डायरी। ठीक है। डिस्क्राइब एज अ वर्क ऑफ मेच्योर इनसाइट माइंड, डायरी प्रोवाइड इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन। ठीक है। ये एक पढ़ने में डायरी को लगता है कि क्या था जिंदगी, डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन, नाजी लोग इन पे अटैक कर रहे थे उस समय के में ही लिखा गया था, और उस समय क्या उसके थॉट्स हो रहे थे, तो उसी में बेस है ये चैप्टर। एनी फ्रैंक हैज बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस ऑफ होलिस्टिक विक्टिम, उस टाइम की वो एक होलिस्टिक विक्टिम के रूप में वो सामने आई, मतलब बहुत चर्चित, होलोकॉस्ट मतलब होते एक चर्चित विक्टिम थी एनी फ्रैंक, वर्ल्ड वॉर टू की। तो आप देखिए यहाँ पर, तो अब यहाँ तक तो हम लोगों ने इसके बिफोर यू रीड में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नीचे आते हैं मेन क्या बोला गया। अब यहाँ से एनी फ्रैंक ने राइटिंग शुरू किया डायरी के। राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। उसने कहा एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली बिकॉज आई नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम टू बी दैट लेटर और on neither I nor anyone else will be interested in the muscling of the 13-year-old school girl। ठीक है। लिस्टलेस के मतलब कि विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट। ठीक है। अब कह रहा है कि उसे लगा कि राइटिंग एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, और जब वो राइटिंग करेगी डायरी में, उसको पढ़ने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। ठीक है। तो उसे लग रहा है कि नाइदर आई, जैसे कि वो उसको लग रहा था कि ना तो मैं इंटरेस्टेड होगी किसी की डायरी पढ़ने में, और ना कोई मेरी राइटिंग पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि एक 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल क्या लिखी होगी, उसको ये लगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओह वेल इट डज नॉट मैटर, उसे लगा कोई बात नहीं, तब भी मैं डायरी लिखूंगी। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। उसे लगा मुझे अपना दिल हल्का करने के लिए डायरी लिखना है, कोई बात नहीं, मेरी डायरी कोई पढ़े या ना पढ़े, तब भी मैं इसको लिखूंगी। फिर उसने स्टार्ट किया है यहाँ से, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस थिंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। उसने कहा पेपर में ज्यादा पेशेंस है। ठीक है। पीपल से ज्यादा, पीपल लोग मतलब लोगों से ज्यादा क्षमता है पेपर्स में, क्योंकि उन लोग बातें सुनते हैं। I thought of this saying is no those day when I was feeling, उस समय वो सोच रही थी जब वो 2 साल में जब उन लोग छिपे हुए थे, उस टाइप की बात हो रही है। डिप्रेस थी, सिटिंग एट रूम विथ नो चिन इन माई हैंड, जैसे गाल में हाथ डाल के उन लोग बैठे हुए थे। बोर्ड एंड लिस्टलेस, वंडरिंग, उसे लग रहा था कि अंदर जाए या बाहर रख रहे। ठीक है। स्टे इन और गो आउट। आई फाइनली स्टे वेयर आई वॉज, उसने कहा कि ठीक है मैं यहीं रहती, वे आर ब्रोडिंग। Yes, paper does not have more patience, does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff back noted grandly referred to as diary। ठीक है। उसे लगा आई एम नॉट प्लानिंग, कि वो कह रही थी मुझे मुझे चाहिए भी नहीं कोई मेरा स्टिफ बैक, मोटी सी, जिसे कहते हैं ना, मोटा सा स्टिफ बैक कोई भी डायरी पढ़े, हार्ड कवरिंग कठोर जिल्द वाले, स्टिफ। ठीक है। अनलेस आई कुड नेवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट वाज प्रॉब्ली वोंट बी अ बिट ऑफ डिफरेंस। ठीक है। जब तक मुझे कोई दोस्त नहीं मिल जाता है, तब तक मैं इस डायरी को ही अपना दोस्त बना लेती हूँ। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप द डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। उसने कहा डायरी ही मेरा अभी फ्रेंड है, उसको ही मैं अपना प्रॉम्प्ट मतलब प्रॉम्प्ट मी लाइक मी की डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, उसने डायरी को ही चुन लिया अपने फ्रेंड्स पर, बिकॉज उसको पास कोई भी फ्रेंड नहीं था। लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। उसने कहा कोई बिलीव नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, उसने कहा मैं हूँ भी नहीं अकेली। आई हैव लॉन्ग लविंग पेरेंट्स, 16-year-old सिस्टर, एंड देर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। उस रूम में
30 लोग और भी थे जो छुपे हुए थे। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। ठीक है, बस उसको एक कमी थी फ्रेंड की। ठीक है, नो ऑन सरफेस, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, नो ऑन सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट मी माई ऑन वन ट्रूथ। कि ऊपर से तो लग रहा था कि सब कुछ अच्छा है, बस एक दोस्त की कमी है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम। वो कह रही थी कि जब फ्रेंड के साथ हो तो हम लोग मौज मस्ती करते। ऑल आई थिंक, खाली वो सोचती कि काश मेरी कोई फ्रेंड है तो मैं उसके साथ मस्ती करती। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday life thing। उसने कहा अगर मेरे पास कोई दोस्त होता मैं उससे सारी चीज बात करती, सारी मतलब बहुत कुछ, नॉट अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग, जैसे क्या खाया क्या पढ़ा ये सब बातें करती। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. Maybe it is a fault that we don't confide in each other। ठीक है, देखा अगर मेरे कोई दोस्त होते मैं इससे नॉर्मली बात करती, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं पड़ती। क्यों हो सकता है? क्यों? क्योंकि उसे लगा कि ये कमी उसमें ही है। कन्फाइंड मतलब टू टेल पर्सनली थिंग प्राइवेटली टू द पर्सन दैट वन ट्रस्ट। ठीक है, एंड और इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर। उसे लगा कि हाँ दोस्त तो होगा, उससे मस्ती भी करेंगे, पर उसके साथ सारी चीजें वो शेयर शायद ना कर पाए क्योंकि उसको लगता है वो थोड़ा प्राइवेटली रहना चाहती है। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट नॉट लाइबल टू चेंज। उसे भी कहा अब तो लग रहा है अभी डायरी को फ्रेंड बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हाइडिंग में थे इसलिए उन लोगों ने कहा इस अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड द डायरी। इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया। ठीक है, टू एनहांस द इमेज ऑफ द लॉन्ग वेटेड फ्रेंड्स इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वांट द डायरी टू माई बेस्ट फ्रेंड। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। अब यहाँ पे बोल रही है टू एनहांस द इमेज, मतलब डायरी की इमेज बढ़ाने के लिए उसने उसका नाम रख दिया किटी। ठीक है, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। उसने कहा मैंने एकदम एक जैसे लोग होते हैं ना क्या खाया, डेली रूटीन लिखना शुरू करते हैं। देखा नहीं, मैं ये नहीं करूंगी अपनी डायरी के साथ। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। Since no one would understand a word of my better story of Kitty if I were plunged right in। उसने कहा अगर मैं एकदम से लिखना शुरू कर दी क्या खाया क्या नहीं खाया जैसे लोग यूजुअली लिखते, तो उसमें कोई भी एक शब्द पढ़ नहीं समझ नहीं पाएगा। प्लंज राइट्स, बस लिखना जो शुरू कर दिया बस। आई वुड बेटर टू ब्रीफ अ स्केच ऑफ माइंड। उसने लगा कि कुछ अपनी लाइफ के बारे में लिखा जाए। मच आई डिसलाइक डूइंग सो, कि चाहे मेरी लाइफ जितनी भी खराब हो तब भी मैं अपनी कुछ जिंदगी के बारे में लिखना चाहती हूँ। ठीक है, अब उसने स्टार्ट किया। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36। उसके पापा बहुत अच्छे थे और उन्होंने 36 तक शादी नहीं की एंड शी वाज 25 और उसकी मदर 25 में। ठीक है, अब यहाँ पे अलग तरीके से इन लोग बोल रहे हैं। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। उसकी बहन जो उसकी बड़ी एल्डर सिस्टर थी जर्मनी में पैदा हुई थी 1926। आई वॉज बोर्न इन 12 जून 1929। ठीक है, उनसे 3 साल छुट्टी थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। वो फ्रैंकफर्ट में 4 साल तक थी। माई फादर इमिग्रेट टू हॉलैंड इन 1933। उसके पापा इमिग्रेट मतलब एक जगह से दूसरे जाने को कहते हैं। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। ठीक है, उसकी मम्मी माता जी सितंबर में चलेगी। वाइल मार्गरेट एंड आई वाज सेंट टू एचन टू स्टे विथ माई आर ग्रैंडमदर सॉरी, उसकी ग्रैंडमदर के पास भेज दिया गया इन दोनों को रहने के लिए। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। ठीक है, मार्गरेट को हॉलैंड कब पहुंचा दिया गया? दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और वो कब गई? फेब्रुअरी। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट ऑफ मार्गरेट। ठीक है, उसको लगा कि जैसे मुझे कोई प्लंग डाउन एन इनफॉर्मल वर्ड पुट डाउन इन ए कैजुअल वे। ठीक है, उसे लगा जैसे उसकी टेबल में पटक दिया गया है एज ए प्रेजेंट गिफ्ट के तौर पे फॉर मार्गरेट।
मार्गेट का जो उस टाइम बर्थडे था उसी फरवरी में, तब उसे लगा कि जैसे मुझे मार्गेट के लिए एज अ प्रेजेंट के तौर पे टेबल पे रख दिया गया, जैसे हम गिफ्ट रखते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I started right away at the Montagues Nursery School. I stayed there until I was 6. उसे कहा कि वो मॉन्टेनियस नर्सरी में स्कूल में थी। आई स्टे देयर अंटिल आई वाज 6। 6 साल तक वो मॉन्टेनियस स्कूल में पढ़ती थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। 6 साल में कब हुई? फर्स्ट में। इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर एंड वॉज मिसेस क्यूप्रेस द हेड मिस्टर। एट द एंड ऑफ द ईयर वी बोथ इन टीयर्स। उसने कहा जब मैं 6 में थी हम लोग का फेयरवेल हो रहा था और दोनों की आंखों में आंसू थे। As he was said, heartbreaking farewell. ठीक है। In the summer of 1940, your grandma fell ill and I have an operation and had an operation. Grandma उसकी 1941 में बीमार हो गई, उसका एक ऑपरेशन हुआ। So my birthday passed with little celebration. उस टाइम उनका ऑपरेशन हुआ था, एनी फ्रैंक का बर्थडे था, उस टाइम छोटा सा एक सेलिब्रेशन हुआ उसका, क्योंकि उसकी दादी बीमार थी। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. किसी को पता नहीं कि वो कितना प्यार करती है उनको। This birthday celebration auntie was intended to make up for other, and grandma candle was lit along with the rest. अब next year आया जब उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ लोगों को दिखाने लिए, ग्रैंड मदर के लिए भी छोटा सा कैंडल जलाया गया along with the rest. ठीक है। तो the four of us are still doing well, and that's bring me the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. Okay, अब हम लोग सब सही है, ठीक है, और इसलिए मैं डायरी में अभी भी अपने उसको फ्रेंड मान के रखी हूँ। ठीक है, was doing well and that's bring me the present date of 20th June 1942. ठीक है, अब यहाँ पे शुरू होता है यहाँ से फिर से। अब देखो डायरी स्टार्टेड कब उसने किया? 20 जून 1942। यहाँ पे यही बोल रही है कि मैंने शुरू करना लिखना शुरू किया 20 जून। डियर किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन द बूट्स। क्वैकिंग इन द बूट्स मतलब शेकिंग विथ फियर एंड नर्वस, कांप रहे थे, मतलब डर के मारे कांप रहे थे। The reason of course is the forthcoming meeting in the which the teachers will decide who will move up to the next form and who will kept back. इसलिए कांप रहे थे कि टीचर लोग डिसाइड करेंगे किसको पास किया जाए या किसको फेल करके क्लास रिपीट कराया जाए। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड। पूरी क्लास हाफ मतलब हाफ क्लास बेड लगा रही थी, शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ ऑससली एट द टू बॉय। जीएन और मैं हंस रही थी, दो सिली बॉयज उसकी क्लास में थे बिहाइंड अस, हमारे जो उनके पीछे बैठे थे। सीएन एंड जैकेस, दोनों का नाम था सीएन एंड जैकेस। Who have staked the entire holiday saving on their bet, जिन्होंने अपना हॉलीडे सेविंग जो किया था शर्त पे खो दिए थे। स्टेक their entire holiday saving on their bet, कि कौन पास होगा या कौन फेल होगा। From morning to night sir you are going to pass, इन लोग दिन भर यही बात करते थे। You are going to pass, दूसरा कहता है no I am not, yes you are, no I am not. Even GS pleading glance and my angry, कि जीएस जो थी इसकी फ्रेंड उससे कहती थी भाई बंद कर दो ये पास फेल का खेल। एंड माई एग्री आउटबर्स कांट काम डाउन दे, और वो गुस्से से देखती थी पर उन दोनों को चुप नहीं करा सकती थी। वही एक बार कौन पास होगा कौन फेल होगा। If you ask me, there were so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. एनी फ्रेंड्स ने अपनी मन में कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए तो क्वार्टर मतलब हाफ से ज्यादा भी बच्चे जो इस क्लास में हैं, हाफ से सॉरी कम, उन्हें इस क्लास को रिपीट करना जरूरी है। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। पर वो कह रही थी पर मुझे नहीं पता, क्योंकि टीचर लोग अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में पता नहीं कर सकते, जैसे वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाता है, कभी ठंडी कभी गर्म। ठीक है, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। उसने कहा मुझे अपने बारे में, अपनी दोस्तों, गर्लफ्रेंड और अपने बारे में कॉन्फिडेंस है। वी विल मेक इट, हम लोग पास हो जाएंगे। तो ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, मुझे सिर्फ मैथ्स में डर लग रहा था। एनीवेज ऑल ऑफ वी कैन डू इट, वेट।
ठीक है, एनीवेज वी कैन डू इज वेस्ट, क्या कर सकते हैं, ज्यादा हम लोग इंतजार कर सकते, अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू क्लोज हार्ट, फिर तब तक हम लोग यही कह सकते हैं कि निराश मत हो। आई गेट along pretty well विद इन ऑल माई टीचर, उसके सारे टीचर उसके साथ उसको बहुत प्यार करते थे, प्रिटी वेल, संबंध उसके बहुत अच्छे थे, जैसे हम लोग एक दूसरे के टीचर्स को बहुत पसंद करते तो उसको भी सब लोग पसंद करते। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women, 7 लोग थे टीचर्स में, 7 मेन थे, 2 women। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी, एन ओल्ड फैशन पर्सन को ओल्ड फॉगी बोलते हैं, who teach math was annoyed with me for ages because I talk so much। फिर बस वही मिस्टर किसिंग जो थे उसको पसंद नहीं करते थे कि वो बहुत ज्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, बहुत बार उसने बोला, फिर एक दिन उसने उनको एक होमवर्क असाइन किया, एन ऐसे ऑफ द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। ठीक है, उसने एक उनको कहा कि तुम बहुत ज्यादा बात करते हो, इसलिए तुम एक ऐसे लिख के लाना चैटर बॉक्स। What can you write about it that I have worry about the later? उसने कहा अब इसमें लिखे क्या, उसने बाद में चिंता उसको होने लगा कि अब लिखिएगा। I decided I jotted down the title in the notebook tucked in the bag। उसने जैसे ही असाइनमेंट मिला उसको, उसने टॉपिक लिखा और अपने बैग में रख के, एंड tried to be keep quiet। ठीक है, और उसने चुपचाप कहा कि अब चुप से बैठ जाए तो सर और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। That evening, after I finished the rest of my homework, the notebook about the essay caught my eye। कि उस दिन जब मेरा होमवर्क पूरा कंप्लीट हो गया, वो ऐसे मेरे आंखों के सामने आ गया। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। ने कहा कि मैंने सोचने लगी कि इसमें क्या लिखा जाए, while chewing, chewing मतलब चबाते हुए अपने पेन को। Any word could ramble on and leave big space between the words। कि रैम्बल ऑन में टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, कि कुछ भी लिखा जा सकता है, मतलब फालतू की चीजें भी इसमें लिख सकते हैं, और बड़ी बड़ी जगह छोड़ के, जैसे स्पेस ज्यादा देके तो लगेगा कि हाँ बहुत कुछ लिखा बिटवीन द वर्ड्स। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। फिर उसने लगा कि नहीं, ये ना करके कुछ ऐसा लिखा जाए कि आर्गूमेंट ठीक लिख लगे कि क्या जरूरत है बातें करना। स्टेट कन्विंसिंग आर्गुमेंट स्टेटमेंट मेड मी सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट। ठीक है, जैसे अपना पक्ष रखना कि क्या है, बातें करना क्यों जरूरी है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। उसने कहा हाँ, मैं सोचते सोचते एक आइडिया आ गया। और आई राइट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग एंड असाइन मी एंड वाज आई सेटिस्फाइड। ठीक है, आई आर्गू द टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट। उसने कहा कि उसने जो लिखा था assign me and I was satisfied। ठीक है, उसने लिखा, उसके मैं सेटिस्फाई थी उसको लिखने के बाद। आई आर्गू द टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेड। उसने कहा कि बातें करना स्टूडेंट का एक जैसे होता है ना अधिकार है, एंड दैट कुड बी द बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और उसका तरीका है कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल, बट उट कैन नेवर बी क्योर। कंट्रोल किया जा सकता है पर क्योर नहीं हो सकता। ठीक है, माई सेल ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक सो मच। क्यों, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा बात करती थी, इसीलिए वो भी। एज आई डिड नॉट मोर एंड दैट्स द नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट। क्या मैं इसको कंट्रोल इस कर सकती हूँ पर क्योर नहीं कर सकती, क्योंकि आई इनहेरिट मतलब उसको ये चीज अपनी माँ से मिला था। मतलब जैसे फिजिकली क्वालिटी होती है ना, हम लोग जैसे हम लोग माँ की तरह देखनी होती है, पापा की तरह होते, इनहेरिट करते हैं, उसी तरह वो कहती है कि मुझे बात करना इनहेरिट में मिला है। Mr. Kissing had a good laugh at my argument, but when I proceed to talk my way through the next essay, he signed me second essay। फिर उसने कहा कि जैसे ही उसने हंसा, फिर वो बात करना शुरू कर दी। नेक्स्ट लेसन में उसने फिर से उसको एक ऐसे दे दिया। This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox। Incorrigible मतलब क्या, something that cannot be corrected, usually a bad quality। मतलब जिसको सुधारा ना जा सके। आई हैंडल इट। ठीक है, उसने हैंडल की। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। और उसने चुपचाप से इसको लिखा ऐसे के टॉपिक को,
और मिस्टर किसिंग ने उसको 2 लेसन पढ़ाया क्लास में, पर उसको कोई कंप्लेन नहीं किया, उसको डांटा नहीं। However, during the third lesson, जब मिस्टर किसिंग थर्ड लेसन पढ़ाने लगे नेक्स्ट क्लास में, he had finally enough, उसने बहुत गुस्सा हो गया। Annie Frank was a punishment for talking in the class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mr. Chatterbox। उसने 2 लेसन तक तो चुपचाप बैठी थी, थर्ड लेसन में उसने बातें करना शुरू करी। एनी फ्रैंक वो गुस्से के मारे उन्होंने कहा कि तुम एक ऐसे लिखोगी, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ठीक है, एनी फ्रैंक को फिर गुस्सा वो होगी, दुखी होगी, और सब लोग हंसने लगी थी इस पे उसमें। द क्लास रोड आई हैड लाफ टू, हाउ आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटरबॉक्स, इंजेन्युइटी, ओरिजिनलिटी एंड इनविटनेस। उसने कहा कि सब लोग हंसने लगे। थॉट आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, कैसे मेरे सारे जितने भी एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना, मतलब सारे चीजें जो उसके दिमाग में थे उसने ऑलरेडी उस चैटर बॉक्स में निकाल दिया था। इट वॉज ए कम टू विद द समथिंग एल्स, उसने कहा अब लगता है कि मुझे नया कुछ लाना, समथिंग ओरिजिनल। ठीक है, उसने कहा कि जा रहे जो भी शब्द जो भी कुछ आता था वो उसमें एग्जॉस्ट कर दी थी फर्स्ट ऐसे पे। ठीक है, अब कुछ समथिंग ओरिजिनल नया कुछ लगता है लिखना होगा। माई फ्रेंड सैनी who's good at poetry, को मेरी जो दोस्त थी वो पोइट्री लिखने में बहुत अच्छी थी, offered me to help write an essay from beginning to the end in the verse and I jumped for joy, उसने उसको हेल्प किया और वो खुशी के मारे उछलने लगी। मिस्टर किसिंग was trying to play a joke on me with the ridiculous subject, उसने कहा मिस्टर किसिंग मेरा सबसे मजाक उड़ाते हैं, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, बट अब मैं चाहूंगी कि ये जोक उन पे पलट गया है। I finished my home poem and it is beautiful. It was about a mother duck. उसने कहा मैंने अपनी पोएम लिखा और उसमें क्या लिखा था, मदर डक थी, एक फादर स्वाइन थे with 3 baby duckling who are beaten to death by the father. क्यों, उसके वो लोग फादर ने उसको मार मार के तीनों बच्चों को मार डाला, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि उन लोग बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। डक लोग जब चिल्लाते उसको क्वैक बोलते हैं। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, कि उस दिन अच्छा हुआ कि मिस्टर किसिंग जोक को ठीक तरीके से लिया, उनको गुस्सा नहीं आया। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट, उन्होंने पोएम को पढ़ा और अपना कमेंट दिया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, वो पोएम को दूसरी क्लासेस में ले जाके भी सुनाया। सिंस आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एट हैव नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उस दिन से उसको अलाउ कर दिया गया कि वो बात कर सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग, उसके विपरीत क्या हुआ, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग द जोक दिस डे। ठीक है, उस दिन से क्या हुआ, मिस्टर किसिंग जोक बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, आर एनी योर एनीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विद स्लाइटली एडेप्शन, जो डायरी उसने लिखा था उसी का एक पार्ट हम लोग ने अभी पढ़ा। होप आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे अगले चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी मैं अपलोड करूंगी, तो आप लोग प्लीज लाइक करो और चैप्टर को पढ़ो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।